नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है हिंदी अनुवाद, इससे संबंधित एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सत्र 2023-24 का एक क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपके भी परीक्षा में बनेगा और इसमें से भी ढेर सारा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो परीक्षा देने जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, नाटक के अनुवाद में अनुवादक के लिए सबसे आवश्यक शर्त है। तो नाटक के अनुवाद में अनुवादक के लिए जो सबसे आवश्यक शर्त है वह ये है कि अनुवादक को रंगमंच का ज्ञान होना चाहिए। ए ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, जब दो भिन्न भाषा भाषी आपस में बात करते हैं तो उनके बीच के अनुवादक को क्या कहते हैं। तो जब दो भिन्न भाषा भाषी आपस में बात करते हैं तो उनके बीच के अनुवादक को दुभाषिया के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कार्यालयी अनुवाद में प्रयुक्त उचित शब्द कौन सा है। तो कार्यालयी अनुवाद में प्रयुक्त उचित शब्द भवदीय है। तीसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुवाद की महत्ता का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो अनुवाद की महत्ता का अध्ययन जो है अप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समस्त अभिव्यक्ति अनुवाद है क्योंकि वह अव्यक्त या अदृश्यादि को भाषा या रेखा या रंग में प्रस्तुत करती है। यह कथन है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। तो यह कथन जो है अज्ञे के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, वैदिक और लौकिक संस्कृत के ग्रंथों में अनुवाद किस अर्थ में आया है। तो वैदिक और लौकिक संस्कृत के ग्रंथों में जो अनुवाद है वो ज्ञात का कथन के अर्थ में आया है। ए ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं, अनुवाद का मूल अर्थ क्या है। तो अनुवाद का मूल अर्थ होता है पुनः कथन यानी फिर से कहना। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि साहित्यिक अनुवाद में सबसे सरल अनुवाद है। तो साहित्यिक अनुवाद में सबसे सरल अनुवाद जो होता है वो कथानुवाद होता है। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न देख लेते हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद क्या है। तो भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद शिल्पकला और विज्ञान है। सी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा के शब्द न होकर ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं, यानी उनको क्या कहा जाता है। तो उनको पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। समाज में सामान्य व्यवहार के लिए प्रयुक्त शब्द कहे जाते हैं। तो समाज में सामान्य व्यवहार के लिए जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उनको सामान्य शब्द कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रिडल ऑफ द यूनिवर्स का हिंदी अनुवाद किस विद्वान ने किया है। तो रिडल ऑफ द यूनिवर्स का हिंदी अनुवाद जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शब्द अनुवाद को किस विद्वान ने वास्तविक अनुवाद कहा है। तो शब्द अनुवाद को जिस विद्वान ने वास्तविक अनुवाद कहा हुआ है उनका नाम भोलानाथ तिवारी है। सी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है। तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, एक भाषा की सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद है। यह कथन है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। तो यह कथन जो है सैमुअल जॉनसन के द्वारा कहा गया है। 15 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया के कितने चरण हैं। तो भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया के कुल 5 चरण हैं। डी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, एक प्रतीक के द्वारा व्यक्त विचार को दूसरे प्रतीक द्वारा व्यक्त करना कहलाता है। तो इसको जो है प्रतीकांतर कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जिसमें विचारों और अवधारणाओं को शब्दों तथा उनके पर्यायों में सूचीबद्ध किया जाता है उसे कहते हैं। तो उसी को थिसारस के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, दो भिन्न भिन्न भाषाओं की भिन्न भिन्न प्रतीक व्यवस्थाओं के बीच घटित अनुवाद को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है। तो अंतर्भाषिक अनुवाद कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा।
20 नंबर प्रश्न है, एक ही भाषा के अंतर्गत घटित अनुवाद प्रक्रिया को कहते हैं। तो एक ही भाषा के अंतर्गत घटित अनुवाद प्रक्रिया को अंतःभाषिक अनुवाद के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री में प्रतिस्थापित करना ही अनुवाद है। यह कथन है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो कैटफोर्ड के द्वारा यह कथन कहा गया है। सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, किस विद्या का अनुवाद करते समय मूल और अनुवाद में काफी अंतर आ जाता है? तो अनुवाद करते समय जो है, काव्य अनुवाद करते समय जो है मूल और अनुवाद में काफी अंतर आ जाता है। ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से किया है? तो लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद शुक्ल जी ने बुद्ध चरित्र के नाम से किया हुआ है। सी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भावानुवाद किस आधार पर विभाजित है? तो भावानुवाद जो है वो प्रकृति के आधार पर विभाजित है। डी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुवाद की प्रक्रिया की पृष्ठभूमि में चलने वाला पक्ष है। तो कौन सा पक्ष जो है अनुवाद की प्रक्रिया की पृष्ठभूमि में चलता है? तो कला है। सी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लिप्यंतरण के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द है। तो लिप्यंतरण के लिए जो अंग्रेजी शब्द प्रयोग किया जाता है उसको ट्रांसलिटरेशन कहते हैं। सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न है, कोश के मूल रूप से दो प्रकार कौन से हैं? तो कोश के मूल रूप से दो प्रकार हैं, वो भाषिक और भाषिकेतर कोश है। डी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द शब्दानुवाद के लिए प्रयुक्त नहीं है? तो शब्दानुवाद के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? तो सेंस फॉर सेल्स जो है शब्दानुवाद के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। लिटरल ट्रांसलेशन, वर्बल ट्रांसलेशन और वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। डी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, पंक्ति प्रति पंक्ति अनुवाद किसे कहते हैं? तो पंक्ति प्रति पंक्ति अनुवाद जो है शब्दानुवाद को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी का टेंडर शब्द हिंदी में कहलाता है। तो अंग्रेजी का टेंडर शब्द हिंदी में निविदा कहलाता है। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 343(1) में जो है हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद क्या कहलाता है? तो रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद जो है प्रतिवेदन कहलाता है। सी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, दुभाषीय द्वारा किया जाने वाला अनुवाद कहलाता है। तो दुभाषीय द्वारा किया जाने वाला जो अनुवाद होता है उसको वार्ता अनुवाद कहते हैं। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, नाटक का अनुवाद यदि काव्य या कहानी में होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो नाटक का अनुवाद यदि काव्य या कहानी में होता है तो उसको रूपांतरण कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न है, काव्यानुवाद में काव्य रचना का अनुवाद किसमें होता है? आपसे पूछा गया है। तो पद्य, गद्य, पद्य या मुक्त छंद किसी में भी हो सकता है। सी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, मेमोरेंडम के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो मेमोरेंडम के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द ज्ञापन है। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली से तात्पर्य है। तो पारिभाषिक शब्दावली से तात्पर्य जो है राज्य मंत्रालयों, सरकारी उपक्रमों, सरकारी कार्यालयों, इन सभी से है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 38 नंबर प्रश्न है, कविता के अनुवाद की सफलता में संदेह व्यक्त किया है। किसने संदेह व्यक्त किया है आपसे पूछा गया है? तो प्लेटो ने संदेह व्यक्त किया है। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न है, वद धातु का क्या अर्थ है? तो वद धातु का अर्थ होता है बोलना। ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, एक ही भाषा के शब्द दूसरे शब्द प्रतीकों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? आपसे पूछा गया है। तो एक ही भाषा के शब्द दूसरे शब्द प्रतीकों में व्यक्त करना शब्दांतर कहलाता है। सी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, एक्ट का हिंदी शब्द क्या है? तो एक्ट का हिंदी शब्द जो है अधिनियम है। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसलेशन अनुवाद सिद्धांत के लेखक हैं। तो यह जो है अलेक्जेंडर फ्रेजर टिटलर के द्वारा लिखा गया था। सी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा।
43 नंबर प्रश्न है लेटर शब्द का हिंदी रूप है। लेटर शब्द का हिंदी रूप है पत्र। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है सी डैग पूड़े ने कौन सा अनुवाद सॉफ्टवेयर बनाया। तो सी डैग पूड़े के द्वारा जो अनुवाद सॉफ्टवेयर बनाया गया उसे मंत्रा के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अनुवाद आज व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकता बन गया है। कथन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो प्रोफेसर जी गोपीनाथन के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न है भावानुवाद से तात्पर्य है। भावानुवाद से क्या तात्पर्य है। तो भाव एवं विचार का अनुवाद भावानुवाद कहलाता है। सी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है नाटकानुवाद की सबसे बड़ी समस्या है। तो नाटकानुवाद की सबसे बड़ी समस्या है सांस्कृतिक परिवेश की। सी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है सारानुवाद की प्रकृति है। तो सारानुवाद की प्रकृति संक्षिप्त होती है। सी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है गोल्ड स्मिथ के द ट्रेवलर का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो गोल्ड स्मिथ के द ट्रेवलर का जो हिंदी अनुवाद है वो श्रीधर पाठक के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है भारत में बहुभाषी समाचार एजेंसी है। तो भारत में जो बहुभाषी समाचार एजेंसी है वो हिंदुस्तान समाचार है। ए ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।